1998 में अगर एक सुपर पावर से टकरा गए थे तो फिर इस काम को रोकने के लिए इन जरदारियों से हमने गिलानियों से टकरा जाना है। ये जो आज इनकलाब लाने की बात कर रहा है, इसके दाएं और बाएं दूसरी पार्टी के भिगोड़े बैठे हैं। ये इनकलाब लाने वाले नहीं हैं, ये अजाब लाने वाले हैं। ओ मियां जी, मियां साहब, ये टैक्सला में पटवारियों का जलसा करने से ये नहीं जाएंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जान। एक जानिब लियारी सुलगता रहा और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं कि कानून और हुकूमत नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। उधर गिलगित बल्तिस्तान में हालात कशीदा रहे। खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो वहाँ दहशतगर्दी हमें देखने को मिलती है, उसका अजाब भुगत रहे हैं वहाँ के आवाम। पंजाब की बात कर लेते हैं तो पंजाब में सनतकार जो हैं बड़ी तादाद में मुल्क ही छोड़ गए, बांग्लादेश जाके सनतें लगाना शुरू कर दी। लोड शेडिंग है, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती, क्या करें आवाम, करें तो क्या करें। और दूसरी जानिब ज़रा अंदाज़ा कीजिए पिछले 3 से 4 दिनों का कुछ इवेंट्स आपको बताता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एहतजाज, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रैली गिलानी को हटाने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये पर तोड़ रही है कि गिलानी को बचाने के लिए हम भी यही करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र करें तो वो ये कहते हैं कि हम अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। वहाँ गए भी, आज खिताब भी हुआ, जलसा भी हुआ, जिसमें उन्होंने इजहार यकजहती तो ज़रूर किया अदलिया के साथ, लेकिन साथ में आड़े हाथों लिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। तो अब सवाल ये पैदा होता है, पहले जिन मसाइल का मैंने जिक्र किया और उसके बाद जो 3 मसाइलें आपको मैंने पेश की, उसके बाद आम इंसान कहाँ है, आम आदमी कहाँ है, वो जो बेरोज़गार है, वो जिसे बिजली नहीं मिलती, जिसका कारोबार बंद हो चुका, वो जो यौमिया उजरत पर दिहाड़ी करता है वो, और वो जिसको पेट्रोल ना मिलने पर जिसकी टैक्सी, जिसकी गाड़ी का पहिया बंद हो जाता है या महंगे हो जाएं दाम, तो फिर रोज़गार से ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आम आदमी कहाँ है? लगता है कि सारी की सारी सियासत, सारे धरने, सारे एहतजाज कुर्सी से हटाने या कुर्सी से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। ये इंतहाई अहम मौजू मजमूई तौर पर मुल्क की सियासी मंजरनामा, जिस पर आज के इन सेशन में हम तफसील से बात करेंगे। ख़ास बात यह है आज के इन सेशन की नाजरीन कि मुल्क की 51% यानी ख़वातीन जो हैं उनको मजमूई तौर पर आज हमने मुकम्मल नुमाइंदगी दी है। 4 जमातों से 4 ख़वातीन सियासतदानों को आज के इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है गुफ्तगू करने के लिए। काबिल तारीफ़ बात यह है, कहा जाता है ख़वातीन इकट्ठी नहीं बैठ सकती, लेकिन 4 ख़वातीन 4 मुख्तलिफ जमातों से आज इन सेशन में यहाँ पर इकट्ठी बैठेंगी। इस अहम मामले पर, मुल्क की सियासी मंजरनामे पर उनसे हम बात भी करेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूँ कि 2009 और 2010 की पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस जिनको मैंने आज मदऊ किया है, उन्होंने 30% तवज्जो दिलाओ नोटिस टेबल किए, 52% सवालात और 68% प्राइवेट मेंबर्स बिल ख़वातीन ने पेश किए, 62% करारदादें पेश की और सालाना बजट के मौके पर ख़वातीन की बहस में शिरकत 29% थी। यकीनन काबिल तहसीन है और यही वजह है कि आज के हमारे गेस्ट पैनल में तमाम की तमाम ख़वातीन मदऊ हैं। उनसे हम राय जानेंगे इस अहम मौजू पर। तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूँ, मेरे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं समीना खावर हया साहिबा, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से है। उनके साथ बैठती हैं डॉक्टर ज़ुमरद यास्मीन साहिबा, इनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। कराची से मुझे ज्वाइन कर रही हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले मैं इस्लामाबाद आपके पास आऊँगा। अभी तमहीद मेरी आपने सुनी जो मैंने दिबाचा पेश किया। आज खान साहब ने वहाँ पर इजहार यकजहती के लिए अदलिया के साथ रैली निकाली, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूँ, एक आपको उनका एक बयान सुनाता हूँ आज की ही तकरीर से जुड़ा, और फिर मैं आपसे सवाल करूँगा, जरा सुनिएगा अगर आपको ऑडियो आए थे। हम वो अदलिया चाहते हैं, हम वो अदलिया चाहते हैं जो मुकम्मल तौर पे आजाद हो और पाकिस्तानियों को आजाद करे। हम सब तैयारी करेंगे कि जिस वक्त इस हुकूमत ने इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट को तबाह करने की कोशिश की अपनी चोरी बचाने के लिए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान से, सारे मुल्क से हम नौजवानों को इस्लामाबाद लेके आएंगे। और साथ में इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि नए पाकिस्तान की बुनियाद
آزاد عدلیہ پر رکھی جائے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، کیا میں یہ سمجھوں کہ آزاد عدلیہ نہیں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف بھی یہی سمجھتی ہے جو خان صاحب کو آج یہ بیان دینا پڑ گیا؟ دیکھیے جی، اگر عدلیہ آزاد جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آزاد ہوتی تو اس طرح کا جس طرح کا ایک رویہ اختیار کیا گیا ہے اپنا گیلانی صاحب کا، جو حد تک امیز قسم کا رویہ اور مذاق اڑایا جاتا ہے باقاعدہ عدالتوں کا، وہ آپ آزاد عدالتوں کی نہیں بات کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو سب سے اہم بات بتاؤں کہ ویسے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے، یہ تو میری ساری بہنیں جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو اس بات پہ اگری کرنا چاہیے کہ جب تک آزاد عدلیہ نہیں ہوگی تو ہم آزاد انصاف بھی نہیں ہمیں ملے گا۔ اس لیے کوئی ہماری ڈیمانڈ ایسی نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس عدلیہ مکمل آزاد ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ اپنا جو بھی ڈیسیجن دے وہ بغیر کسی انفلوئنس کے دے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، حکومت بھی یہ مانتی ہے، نون لیگ بھی یہ مانتی ہے کہ عدلیہ ہم نے آزاد کروائی اور عدلیہ بالکل آزاد ہے۔ دیکھیں جی، اگر عدلیہ آزاد ہوتی، دیکھیں اگر جو طریقہ اس وقت ابھی کنٹیمپٹ جب لگا، کنٹیمپٹ آف کورٹ، ایک آزاد عدلیہ جو ہوتی تو the Prime Minister would have seen to it that a letter would have been written to the Swiss banking authorities. But کیونکہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ عدلیہ سے بالا تر ہے، اور جس طرح کے وہ بار بار بیان دیتے ہیں کہ عدلیہ کون ہوتی ہے، میں پارلیمنٹ کے سامنے جاؤں گا، یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، یہ تو آپ خود بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف اے کنٹری، آپ خود اپنی عدالتوں کا خود مذاق اڑا رہے ہیں، آپ خود ان کے بارے میں اس طرح کے حقت امیز قسم کا رویہ آپ نے اختیار کیا۔ اور اگر آپ ہُوز دا چیف ایگزیکٹو، اگر آپ کا یہ رویہ ہوا تو آپ عام آدمی سے کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ آپ لوگ تو رول ماڈلز ہیں، آپ کو تو بہیو اس طرح کرنا چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے عدلیہ کی جو بات کہی ہوئی ہے اس کو سنیں گے، اور اس کو سننے کے بعد اس پہ اس لیے اس پہ وہ ان کے حکم پہ وہ لائیں گے because we want that everybody should have justice۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرے ساتھ رہیے گا۔ شرمیلا صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ آج ایک کالم نویس نے اپنے کالم میں یہ لکھا کہ مسلم لیگ نون نے مولا جٹ نامی فلم کا جو دوسرا ویژن ہے، پرنٹ ہے، وہ پیش کر دی ہے جلسے جلوس کے ساتھ، اور پاکستان پیپلز پارٹی جواب میں اب شعلے کا ایک ورژن جو ہے وہ پیش کرنے جا رہی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ میں اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں ٹرمینیٹر ایک بار پھر سے بازی نہ لے جائے۔ تو کیا کہتی ہیں آپ؟ شکریہ اجمل۔ دیکھیے، میں ڈاکٹر صاحبہ کی ایک بات کی تھوڑی سی تائید ضرور کرنا چاہوں گی۔ آپ نے بات کی آزاد عدلیہ کی، جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں اور وہی نئے پاکستان کی بنیاد رکھے گا۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار بھی ہو، ٹرانسپیرنسی بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ صرف انہی لوگوں کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں میں لگیں اور ان کے اندر سمری ٹرائل ہو اور ان کے فیصلے ہیں جن کا تعلق کہیں نہ کہیں سے پیپلز پارٹی سے ہو۔ یہ بھی ہو نا کہ وقتہ تشدد کیس لگے، یہ بھی ہو کہ سی جے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر جو کمیشن بنا تھا وہ بھی عدالت میں ٹیک اپ ہو، اظہر خان کی پٹیشن پہ بھی فوری طور پہ فیصلہ آئے، میاں صاحب کے جو مقدمات لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی فیصلہ آئے۔ ہمیں بھی پھر ایسا ریلیف دیا جائے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ 9 سال تک کنوکٹڈ رہے، وہ سپریم کورٹ ان کو سزا دے چکی تھی، وہ انہوں نے ایک ڈیل کری اور وہ باہر چلے گئے۔ 9 سال بعد جب وہ واپس آئے، ان کے 9 سال کے لیپس کو کنڈون کیا گیا اور ان کو بری کر دیا گیا۔ تو ہم بھی پھر ایسا انصاف کے طلبگار ہیں، کیونکہ ہمارے بھی 70 کارکنان جو ہیں انہوں نے اس آزاد عدلیہ کی تحریک میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو ہم بھی چاہتے ہیں۔ اور جو عام آدمی کے جو مقدمات زیر التوا ہیں پاکستان بھر کی عدالتوں میں، جو در بدر آج بھی بھٹک رہے ہیں، ان کو تو انصاف نہیں مل رہا نا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسی عدلیہ ہو پاکستان میں۔ اور دوسری چیز میں ایک بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جناب گیلانی صاحب، پرائم منسٹر صاحب کی انہوں نے بات کری، ان کو نہیں معلوم کہ آئین کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی نے یہ آئین دیا، آج پاکستان پیپلز پارٹی نے اس 73 کے آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کیا۔ ان کو نہیں پتا کہ آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ پارلیمان کی بالادستی کیا ہوتی ہے، یہ پارلیمنٹ میں ہے نہیں۔ آئین کی ایک ایک شق کے پابند ہیں ہم، اس کو اپ ہولڈ کرنے کے ہم پابند ہیں۔ یہ ملک چلتا ہے آئین پہ، ہم آئین کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں۔ پلیز اسٹے ود می۔ میں بات کروں گا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے کہ وہ کہتی ہیں کہ شرمیلا صاحبہ کہ آپ کو آئین کا علم نہیں، آئین کی پاسداری ہم جانتے ہیں کیسے کرنی ہے، آپ اسمبلیز میں نہیں تو آپ اس پر بات نہیں کر سکتی۔ اور پھر مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے ان سے میں یہ پوچھوں گا کہ اب وزیر اعظم کا بھی بیان آیا تھوڑی دیر پہلے کہ استعفیٰ دینے کا کسی صورت
سوال پیدا نہیں ہوتا تو پھر یہ دھرنے، یہ ریلیاں، ان کا کیا بنے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما زمرد یاسمین سے بات کروں، جو شرمیلا صاحبہ نے بریک سے پہلے نقطہ اٹھایا جواب میں تحریک انصاف کی رہنما کے، وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، شرمیلا صاحب گفتگو آپ نے سنی، وہ کہتی ہیں چونکہ آپ اسمبلیز میں نہیں ہیں اس لیے آپ کو کیا پتہ آئین کی پاسداری کیا ہوتی ہے، آئین کی تکنیکی جو وجوہات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کمنٹ کریں کچھ؟ جی میں بالکل کمنٹ کروں گی۔ اصل میں شرمیلا بیوی کو عادت ہے ہر انسان کو یہ سمجھنا کہ شاید وہ عقل کھلا اور آگے جو بندہ بیٹھا وہ بے وقوف ہے۔ یہ پیدا جب نہیں ہوئی تھی نا تو اس زمانے میں میرے سسر جو تھے وہ فاؤنڈر ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور جب کانسٹیٹیوشن بن رہی تھی نا تو اس میں ہم لوگ کیونکہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور کوئی کانسٹیٹیوشن فارسی میں تو لکھی بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ پڑھ نہیں سکتے تھے یا کسی اور زبان میں، جس انگریزی زبان میں لکھی ہوئی ہے بیوی وہ ہم سب پڑھنا جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آئین کی بالادستی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن آئین کی بالادستی میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی جوڈیشری ہے which is a separate pillar of state، اس کے لیے اس کے اوپر آپ کسی طریقے سے قابض ہو جائے اور اس کو اس کے ڈیسیجن نہ دینے دیں۔ اس لیے بجائے یہ کرنا کہ آپ ہر وقت ایک اٹیک موڈ میں ہوں، آپ جو بات سینسیبل ہوتی ہے اس طرح کریں۔ یہ کہنا کہ جی ان کو کچھ نہیں پتا، پارلیمنٹ میں بیٹھنے ہی سے سب کچھ پتا چلتا ہے۔ میں تو اس طرح کہوں گی آرٹیکل 248 پڑھا ہے آپ نے؟ آرٹیکل 248 پڑھا ہے آپ نے؟ میں بیٹھی ہوئی ہے لیٹ می جسٹ اے سیکنڈ، آرٹیکل 248 پڑھا ہے؟ ذرا مجھے پڑھ کے بتائیں گی اس کی وہ شکل دیکھیں جی جس میں پریزیڈنٹ اور گورننس کمیونٹی، آرٹیکل 248 پڑھ کے بتائیں گی، سمجھائیں گی ذرا، مجھے بھی سمجھائیں اور اپنے ناظرین کو بھی سمجھائیں۔ بتا رہی ہوں آپ کے لیڈر وہ ہیں جنہوں نے ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، آپ کو معلوم ہے کہ میری بہن، میری بڑی، آپ کو معلوم ہے کہ آج ڈکٹیٹروں کا ساتھ دینے والے بھی آئی ٹریزن میں ٹرائل ہو سکتے ہیں۔ آپ جس موضوع پہ بات کر رہی ہیں اس پہ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ ایک دوسرے کی بات سن لیں نا، مناسب ہو جائے گا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی بات سمجھ سکوں لیکن دونوں بول رہی ہیں آپ خواتین، تو بہتر ہے پہلے ایک کی بات سن لیں نا۔ توڑنے والوں کا ساتھ دینے والوں کا کیا اشر ہے آئین میں، یہ بتائیے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وہ لوگ شمیلہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ کو سن لیتے ہیں نا، توڑنے والوں کا ان کی کیا سزا ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب آپ بولیے گا۔ آپ دیکھیے آپ جی کے لیڈر نے تو، اچھا شمیلہ صاحبہ پلیز ایک دفعہ ان کی بات پوری ہونے دینا، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا۔ بات کر رہے ہیں اگر ہم آئین توڑ نہیں رہے، خدا نخواستہ جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ اس پہ بات کریے۔ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جوڈیشری کی، گیلانی صاحب عدالتوں کا احترام نہیں کرتے، آپ نے کہا وہ جی چٹھی بالکل نہیں لکھتے، آپ کرتے۔ مجھے بتائیے کہ آرٹیکل 248 میں کیا لکھا ہے؟ آپ بتائیے نا آرٹیکل 248 میں کیا لکھا ہے؟ مجھے ضرورت نہیں ہے بتانے کی، اس وقت ہم یہ بتا رہے ہیں۔ ہم جو تکنیکی پہلو ہیں ذرا ان سے دیکھیں نا، میری بات سنیے گا، جو تکنیکی پہلو ہیں کہ آئین میں کیا لکھا ہے اس سے ذرا قطع نظر ہٹ کے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہم تو جناب چھوٹے موٹے پڑھے لکھے ہیں لیکن آئین ضرور پڑھا ہے، کیونکہ آئین کی پاسداری کرنا، آئین ہمارے شہید قائد آئین کے بانی ہیں، تو ہم نے تو پڑھا ہے، ہم نے تو رٹا ہے۔ اچھا آپ دونوں میرے ساتھ ہی اب رہنا، آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ آپ کے شہید قائد کے ساتھ ہم بھی سڑکوں پہ کھڑے ہیں اور شرمیلا آپ جو، اچھا ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ رہنا، میری بات سنیں۔ شرمیلا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، شرمیلا آپ یہ بتائیے گا مجھے، آپ آئین کی بات کریے، ڈاکٹر صاحب بھی اس کو جواب دینے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں آئین کا پتہ بالکل ہے، سب کو ہونا چاہیے تمام سیاستدانوں کو، لیکن یہ بتائیں نا آئین کی جو تشریح ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ کس کا کام ہے؟ اجمل میں بڑی سیدھی سی آپ کو بات بتا دیتی ہوں، اور میں ایک ججمنٹ کوٹ کرتی ہوں جو 5 سٹنگ ججز آف دا سپریم کورٹ، جس میں ابھی کے موجودہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان چودھری افتخار صاحب بھی اس میں سگنیٹری ہیں، وہ 5 ججز میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر کوئی ابہام نہیں ہے وہاں پر آئین کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، پلین ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن از مور دین انف۔ اور لیکن جہاں پہ ابہام ہو وہاں پر تو تشریح، وہاں بالکل ٹھیک ہے، میرے علم میں ہے یہ بات، میرے علم میں ہے یہ بات، میں نے اس کو ایک پروگرام میں پہلے بھی ایک پروگرام میں اس کا میں نے ذکر کیا، اس بات کو جس ریفرنس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، پروگرامز میں پڑھ کے بتا چکی ہوں، لیکن میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ جہاں ابہام ہے نا وہاں پھر تشریح کہا کس کو ہے؟ اجمل دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں پر ابہام نہیں ہے، آرٹیکل 248 جو ہے وہ تمام صدور کو، ماضی کے، حال کے اور آنے والے صدور، آصف زرداری صاحب کو نہیں اور سٹنگ گورنرز کو امیونٹی دیتا ہے۔
गिलानी सही साहब है। ने कभी ये नहीं कहा कि हम चिट्ठी नहीं लिखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक आसिफ अली जरदारी साहब इस मुल्क के इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर मुमलकत हैं, हम आइन की पासदारी देखें ना, करते हुए, वो क्योंकि हम एक- कम्युनिटी है, हम चिट्ठी नहीं लिख सकते। वो सदर नहीं रहेंगे, तो हम चिट्ठी आप लिख शर्मिला देंगे। साहबा देखिए जो ना, भी फिर होगा प्रोग्राम लिख से देगा। डेविएट हो जाएंगे ना हम, अगर इस मौजू पे हम चल पड़े तो आप लिख के दे देते ना जनाब की कि बात आइन, कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप लिख के ये वजाहत दे देते चीफ जस्टिस साहब को, जनाब ये वजूहात हैं इसलिए हम खात नहीं लिख रहे, ये लिख के देते, बात खत्म होती। एक चिट्ठी तो का हम तो मसला बोल है। चुके अच्छा हैं। मेरे साथ आप दोनों हम रहिएगा, तो बोल मेरे चुके साथ आप हैं। रहिए ना। एतजाज ऐसा देखिए ने एक चिट्ठी गला- का मसला है जिसकी वजह से नौबत ये आ गई है कि एक गिलानी हटाने के लिए आप लोग बाहर निकले हैं, दूसरा गिलानी साहब को बचाने के लिए निकले हैं। पीटीआई सारे यकजहती कर अदलिया के साथ और काफिले की रहनुमा बैठी हैं, उनसे मैं जरूर पूछूंगा। आप मिट्टी पाव प्रोग्राम पे अमल दरामद कर रही हैं। ज़ुमर साहब आप बताएं ना, आप पीएम ने कह दिया मैं इस्तीफा हरगिज़ नहीं दे रहा, जलसे जुलूस रैलियां हो रही हैं, आम बंदे का क्या कसूर है? जावेद साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज आपने इस फोरम पे तमाम ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस को बुला के आपने एटलीस्ट अपने प्रोग्राम का हक अदा कर दिया, जो जिस तरह से अच्छा, शुक्रिया आपका वैसे। अच्छा, दूसरी जो बात आप बात कर रहे थे कि आप कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए हम लोग निकले हैं। एक बात जहन में रखिए कि लॉन्ग मार्च एज सच ये PMLN नहीं कर रही। लॉन्ग मार्च क्या है? लॉन्ग मार्च तो इस वक्त आवाम की ख्वाहिश है, हर शख्स की ख्वाहिश है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है, ये जो भी थोड़ी देर पहले लड़ाई हो रही थी, वही आइन। अगर कोई एक शख्स ये कह रहा है, अभी मेरी मोहतरम बहन है, अभी बैठ के कह रही थी कि हमारे बानी ने बनाया, उनकी पार्टी के बानी ने एक आइन बनाया, तो अगर आइन बनाया है तो क्या उसकी पासदारी नहीं करनी चाहिए उस पार्टी को? अगर ये वो अदालतें हैं, अब हम अदालतों की अगर बात करते हैं तो देखें ये वो अदलिया है कि जिसकी गैर जानिबदार अदलिया को बहाल कराने के लिए एक एक पाकिस्तानी ने कोशिश की। और कोशिश अच्छा, किस तरह से की, मुझे थोड़ी सी बात कर लेने दें। बात यह है कि अगर ये इस तरह से इतनी मेहनत के साथ, इतनी बड़ी लोगों की काविश के साथ ये गैर जानिबदार अदलिया बहाल हुई है और आज अब वो कोई फैसला दे रही है, तो क्या उन फैसलों की पर ये इम्प्लीमेंटेशन उनसे पूछते करना हैं। जरूरी समीना नहीं साहब, है? ब्रेक के जाने से पहले मैं आपको भी प्रोग्राम में शामिल करना चाह रहा हूँ। ये बताएं कि इस बात का तयन कौन करेगा कि चोर है कौन? आप उन्होंने कहा जी यही तो अवाम चाह रहे हैं, अवाम तो फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से गिलानी को बचाने के लिए भी आ रहे हैं, अवाम तो PTI की जानिब से भी आ रहे हैं, अवाम तो इनकी जानिब से भी जा रहे हैं, तो चोर का तयन कौन करेगा? बहुत शुक्रिया जामी, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। जिस तरह आपने बताया कि ख़वातीन पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे अपने बच्चों को या अपने कपड़ों को डिस्कस नहीं कर रही होती फ्लोर पर, वो जिस तरीके से बिजनेस दे रही होती हैं, कर रही होती हैं फ्लोर ऑफ द हाउस, वो आपने एक्सप्लेन किया, आवाम को बताया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अब मैं टॉपिक पे आती हूँ, जो आपने जो बात की और जो शुरू से सिनेरियो आपका मैं देखती आ रही हूँ जो चल रहा है, उस मौक़िफ़ के ऊपर अगर आएँ तो मैंने लुब्बे लुबाब ये निकाला है कि शर्मिला फारूकी साहिबा जो फरमा रही थी अभी, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी कि हमने आइन की पासदारी को देखना है। भला वो नहीं, इत्तेहादी आपने अभी बात की मिट्टी पाव पे, तो इत्तेहादी मैं करप्शन के ऊपर नहीं हूँ। इत्तेहादी मैं कंसेंसस के साथ आई हूँ और जो मेरी बात आप खत्म होने दीजिए, बिल्कुल वो करप्शन नहीं कर रहे हैं। अगर कोई करप्शन है तो आजाद अदलिया है, जिनके लिए इन्होंने रैलियां निकाली थी, अदलिया के सामने आए ना लेकर, अपने भी बातें लेकर आए, उनकी भी बातें लेकर आए। जो रेंटल पावर को आप देख लीजिए, हम लोगों ने उसको उजागर किया और आज वो केस अदालत में चल रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं। इनके केसेस क्या अदालतों में आए हैं? ये शरीफों की अदालतें सिर्फ रह गई हैं क्या? चीफ जस्टिस सिर्फ शरीफों के चीफ जस्टिस हैं? चीफ जस्टिस सारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब जो हैं सारे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन मेरे साथ ही लेकिन ब्रेक के बाद इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की रहनुमा समीना खावर हयात साहिबा ने एक इंतहाई अहम बात की है मुअज़्ज़ज़ जज साहब के लिए, और जो लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू हो चुका है उस पर वो कमेंट करना चाह रही हैं। आपने जज साहब के बारे में एक जुमला कहा था, मैं आपसे दोबारा उसकी तस्दीक करना चाहूँगा। कैटेगोरिकली कह रही हूँ कि वो सिर्फ शरीफों के चीफ जस्टिस नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। हम उन पर भरोसा करते हैं, अदालतें आज़ाद हैं। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि इनको आज़ादाना फैसला लेना चाहिए या उन्हें करना चाहिए, तो उन्होंने अगर फैसला किया है तो भाई आप प्रोसेस को तो समझें। अभी पूरी उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है PM साहब का, उन्होंने एक हतमी फैसला देना है, जब वो आएगा तब आप लोग शोर शराबा करेंगे ना। अभी तो जी एक प्रोसेस चल रहा है। जो शर्मिला ने कहा 248 के तहत उनको इम्यूनिटी हासिल है, उन्होंने उसका हक लिया हुआ है, जब नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील में जाएंगे, ये एक प्रोसेस है। लेकिन जहां तक इन्होंने कहा कि अदालतों का एहतराम नहीं किया जाता, ये गलत है। अदालतों का एहतराम था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का PM वो 4 मरतबा अदालत में पेश हुए। सही है।
भाई अदालतों का हर कोई एहतराम, मैं अदालत का, मेरी पार्टी अदालत का एहतराम करती है, क्योंकि मेरा लीडर मोनस इलाही साहब जो मुल्क से बाहर थे, जब उन पर एलिगेशन लगा वो वापस पाकिस्तान आए हैं, वो आजाद अदालत के सामने पेश हुए हैं और उसी आजाद अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। तो आजाद अदालत का आप जिक्र कर रही हैं, फिर आप कह रही हैं चीफ जस्टिस साहब से शरीफों के जस्टिस ना बने? नहीं तो वो ये तो बात मैंने आपको, ये क्यों बात कह हो रही रही थी ना इनकी जो हमारी मुअज़्ज़ज़ रुकन बैठी हुई थी जुम्मन इस्लामाबाद में, उन्होंने यास्मीन बात की साहिबा। डॉक्टर साहिबा ने, तो मैं कह रही हूँ कि वो सिर्फ शरीफों के चीफ जस्टिस नहीं है भाई, वो तो आज़ाद अदलिया है हमारी और हम आज़ाद अदलिया पे भरोसा रखते हैं। तो आज़ाद अदलिया को भी चाहिए कि जैसा कि आज बात हो रही है, एक खातून कर रही है, मैं कर रही हूँ, ये कर रही है, क्यों हम बात तो आज़ाद अदलिया पे बात हो रही है, जब उस पर यकीन है, इतना आपको भरोसा है, तो फिर क्या ज़रूरत पड़ी है कि अभी तफसीली फैसला आने से पहले आपने रैलियों का आगाज़ कर दिया, जबकि पीएम कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा मैंने किसी ज़रूरत नहीं देना? आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन एक बात मैं पहले अपनी मोहतरम बहन समीना जो है उनको जवाब देना चाहूँगी। इन्होंने ये कहा कि आज़ाद अदलिया के एहतराम में पीएम साहब खुद एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा अदालतों में गए। अब अगर अदालतों का उनको इतना एहतराम है कि वो वहाँ पर तशरीफ़ लेके हैं, तो क्या उनका फैसला मानना उनके ऊपर वाजिब नहीं था? मेरी अर्ज़ सुने, फैसला जो है वो फैसला ही है, वो तफसील से आए या वैसे आए, जब उन्होंने एक डिसीजन दे दिया है और सजा मुझे ये बताएं, वो 3 सेकंड की थी, 60 सेकंड की थी, या 6 साल की सजा हो या 60 साल की सजा ही होती है। और एक दफा कोई सजा याफ्ता, देखे ये आपके आइन में ही लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स जो सजा याफ्ता हो वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे का अहल तो नहीं फिर है। मियां साहब ने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। मेरी अर्ज सुने, यही मैं आपको यही बात बताना चाहती हूँ। मियां साहब ने भी तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। समीना मेरी बात सुने, मेरे लिए बहुत मोहतरम है आप बात। हकीकत ये है कि आइन ही आपका ये कह रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को एक दफ़ा सज़ा हुई और उसी को दोबारा जब चैलेंज किया गया, अदालतों नहीं उनका जो था वो जो फैसला था वो वापस ले लिया कि उनके खिलाफ एलिगेशन भी गलत थी और वो सजा भी गलत थी। अब दूसरे जब एक दफा उस चीज को 5 साल गुजर गए सारे फैसले वापस ले ले, हमारे लिए हम ट्रायल में भी नहीं जाना चाह रहे हैं। आप लोग का हक है, आप ट्रायल पे जाएं, आप अपील करें, उसके ऊपर कोई इनकार नहीं है। बात जो आपका तफसीली फैसला हो, चले मुझे एक बात बताएं ना, एक जनरल नॉलेज की अब देखिए जनरल नॉलेज की बात नहीं है, बात जायज है। मिनिस्टर ने पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर की वजह से ही तो उसके ऊपर अच्छा देखिए ना, आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको दिया हुआ है। वो सिर्फ आपके नहीं, प्राइम मिनिस्टर हमेशा पाकिस्तान का। अच्छा मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, तो दुख है मेरी बात सुने। अच्छा देखिए सुप्रीम दुख ये है, अब यही तो बात है कि अगर वो पाकिस्तान के फैसलों, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के फैसलों का एहतराम नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत। अच्छा वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ फैसले में तो कहीं नहीं लिखा ना, सीट की पड़ गई है जनाब, इख्तिदार की पड़ गई है, इन्हें पता ही नहीं कि फैसला भी आना है, ये पहले ही अपनी सीटें तैयार करके बैठ गए हैं। जलसों में मियां साहब कहने लग गए हैं कि मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर बन के ये करेगा, ये करेगा। आप लोग तो पहले सीटों के भूखे सीटों की तैयारी करके अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिस तरह से पीएमएलएन ने आज तक जो अच्छा मुझे एक बात बताएं, इससे हटते हैं जो काम किया है उनकी करप्शन में आपके सामने ले आई हूं। ये कुछ प्रूफ्स आए हैं समीना साहब के पीएमएलएन पास। ने जो फूड स्टैम्प स्कीम में फ्रॉड किया, जो पीएमएलएन ने सस्ती रोटी स्कीम में फ्रॉड किया, जो पीली टैक्सी येलो कैब निकाली उस पे, जो आशियाना हाउसिंग स्कीम, जो ये लैपटॉप में 1.7 बिलियन रुपए का जो टीका इन्होंने लगाया, ये सब करप्शन जो इन्होंने किया ये अवाम के सामने। अच्छा जामी साहब अब उनका जवाब सुनते हैं ना, अब जुमर साहब का जवाब सुनिए। मुझे यास्मीन साहब और शमीला साहब के पास जाए, ठहरे ना एक मिनट ठहरे। अच्छा ठहरे ना, मुझे पहले जुमर साहब के पास जाने दें। जुमर साहब देखिए उन्होंने ये कुछ चीजें कैटेगोरिकली बताई। जी बताइएगा अब अब ठहरे ना। देखिए ये लैपटॉप की बात कर रहे हैं, लैपटॉप्स की बात कर रहे हैं। अब लैपटॉप्स की बात सुने, लैपटॉप्स के में एक नहीं 4-5 एलिगेशन लगाए गए हैं। अब ये देखें, एक एलिगेशन ये लगाया गया था पिछले दिनों में, बिल्कुल मेरी बात सुने, एक एलिगेशन ये लगाया गया था कि वतीन कंपनी जो थी उसको जो था उसमें लिस्ट में शामिल थी और उसको नहीं दिया गया। ये वतीन कंपनी का, ये मैं आपको दे रही हूँ, उन्होंने ये कहा हुआ है कि हम लोग उसमें बिड में शामिल ही नहीं थे। एक दूसरा जो एलिगेशन लगाया गया था इसकी कीमत के हवाले से, ये डेल कंपनी का अपना सर्टिफिकेट है, ये मैं आपको सर्टिफिकेट पेश कर रही हैं। चले जाने दें इस बात को, मौजू को आगे बढ़ने देना। नहीं मेरी बात सुने ना, अच्छा मुझे मौजू को आगे जाने देना। नहीं वो एक और प्रोग्राम की बात है, वो एक और प्रोग्राम, उसके बाद बात करें। मुझे एक बात बताएं, देखिए
वो दूसरे शो का वो दूसरा इशू है, एक और शो है, हमारे एक और सीनियर एंकर है, वहाँ गुफ्तगू हुई है, वहाँ कीजिएगा। मेरा मौजूद आज नहीं है, ये लैपटॉप मेरा मौजूद नहीं है, मेरा मौजूद आज पता क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ कितने जल्द से जुलूस आप करें। अच्छा ठहरे तो सही एक दफा, सिमिया साहब ठहरे तो सही। आप सब लोग मेरे लिए इंतहाई काबिल इज्जत हैं। देखिए मैंने आपको इतनी तकरीम और इतनी इज्जत बख्शी कि खवातीन हमारी माशाल्लाह कितनी अच्छी हैं कि चारों इकट्ठी बैठ सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी स्टेटमेंट से गलत साबित हो जाए। अच्छा मेरी बात सुने ना, अच्छा मेरी बात अब सुने ना, मुझे मेरी एक बात सुने ना, नहीं मैं पहले अपनी बात करूंगा। देखिए वैसे तो मेजबान मुझे बात करने का हक है, मुझे बात करने दीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इससे हटते हैं सारी बातों से जो एलिगेशन आपने लगाए हैं। अब ये जलसे जुलूस जो हो रहे हैं, अब पीपल्स पार्टी पता है कह रही है, वो कह रही है हम 12 को हम भी पंजाब की सरहद के करीब आके बड़ा जलसा करेंगे, तो अब फिर आप क्या करेंगे? देखिए जलसे जुलूस, वो कह रहे हैं हम रायवंड का घेराव करेंगे, अगर आप इस्लामाबाद जाएंगे हम रायवंड जाएंगे। जुलूस जमहूरियत का हक है, अगर वो करते हैं तो कर ले, जो उनके पास। हम जलसे जुलूस खुदा ना खासा किसी गलत चीज में नहीं कर रहे। मेरी बात सुन ले समीना, मेरी बात आराम से हौसले से सुने। एक तो बात फैक्ट है कि समीना गौर ने पीएमएल-क्यू की तरफ से बुलाया, लेकिन जाहिर है चूंकि ये इत्तेहादी हैं तो जाहिर है उनकी करप्शन। चलिए शर्मिला साहब, वो कहते हैं जलसे जुलूस आप जितने मर्जी करें। शर्मिला साहब अगर मेरी आवाज सुन पा रही है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब नून लीग ने एहतजाजी रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया है, आपकी पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ आया कि 12 को आप भी बड़ा जलसा कर रहे हैं, तो फिर अब ये हमारी सियासत, हमारे अवाम जलसे जुलूसों की नजर होते जा रहे हैं, होते जाएंगे? क्या यही हाल रह गया कि हमारी सियासत अब रोड पे आके फैसला करे कुछ? अजमल देखिए, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि नवाज लीग फिर 90 की दहाई की सियासत में चली गई। और आपको पता है जब 90s के अंदर इस किस्म की सियासत हुई थी, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की और एक दूसरे की हुकूमतें गिराने की, तो फिर सभी घर चले गए थे और फिर कोई तीसरी कुव्वत आके बैठ गई थी और 10-12 साल के लिए सबकी छुट्टी हो गई थी। फिर आपने देखा जिस तरीके से शहीद बीबी वापस आई, उनके बाद तो नवाज शरीफ को वो लेकर वापस आई। तो देखिए मेरी तो आज भी इनसे दरख्वास्त है कि अब दोबारा से इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह की वारदातों से दोबारा से तीसरी कुव्वत के लिए राह हमवार हो रही है। कहीं आपका कहने का मतलब ये तो देखिए, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अब ये कोशिश रहेगी कि हम इस मुल्क में जमहूरियत का दिफा करें, हम इस मुल्क में आइन का दिफा करें, हम इस मुल्क में अच्छी सियासत का जो हमने रिवायत रखी थी मफहमत के जरिए, उसको हम जारी और सारी रखें। अभी समीना खबर हयात साहिबा ने बड़ी अच्छी बातें कही, मैं 2-4 चीजें और ऐड करूं। अभी देखें इतना बड़ा स्कैंडल हुआ था PIC का, जाली अद्वियात का, क्या हुआ? हम कमीशन बनाएंगे, हमने टेस्ट के लिए कुछ नहीं। डेंगू का इतना बड़ा मसला हुआ, कोई 1000 बंदा उसके अंदर मर गया, कभी किसी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद नहीं हुई है। मैं एक बात आपको अजमल बताऊं, नहीं देखें एक बात गलत है। देखें पिछली दफा डेंगू पे जिन्होंने एक्शन लिए ना, अच्छा शर्मिला मुझे जाना है यहाँ पे ब्रेक पे ना, मुझे यहाँ पे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक का वक्त हो जाता है। मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा मैं आपसे बात करूंगा ना। वो जो सराइकी सूबे की हम बात करते हैं, वो आज उन्होंने भी कहा है, कायरा साहब ने भी ये बयान दिया। आप मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक पे जाना है। लेकिन जो डेंगू का उन्होंने जिक्र किया, तो उसूल की बात यह है कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने डेंगू के हवाले से इकदाम की, उसकी वजह से यह है कि अभी तक उस तरह से केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। ये वो बात है जो सबके सामने है। और दूसरी बात जो करप्शन की हो रही, तो आज रहमान मलिक साहब के हवाले से भी एक अंग्रेजी रोजनामा है पाकिस्तान को, उसने एक उनके हवाले से खबर छपी है, जो कि मैं शर्मिला साहब को सुनाऊंगा और उनसे जानूंगा उनका कमेंट्स क्या है, इस पर तबसरा क्या है। और ये जो अगर इस्लामाबाद की जानिब नून लीग जाती है और पीपल्स पार्टी रायवंड की जानिब जाती है, तो अवाम की जानिब कौन जाएगा, ये सवाल सबसे पूछूंगा एक ब्रेक के बाद मेरे साथ। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर से इन सेशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मैंने ये सवाल उठाया था कि एक पार्टी जा रही है इस्लामाबाद की जानिब, दूसरी पार्टी कहती है फिर हम भी जवाब में आएंगे रायवंड की जानिब, तीसरी पार्टी कहती है जी हम सुनामी मार्च लेकर जाएंगे। अब जो आम पाकिस्तानी है वो किधर जाए, उसका पुरसाने हाल क्या होगा? शर्मिला फारूकी साहब, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। देखिए अजमल, बात यह है कि हम तो इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं और जो मेरी बहन यहाँ पर बैठी जिनका ताल्लुक नवाज लीग से है, वो भी पाकिस्तान के 62% हिस्से पे हुक्मरान हैं और होल एंड सोल हैं। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में। बहरहाल फिर भी क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर अपोजिशन में है, पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन के हैं, इनका काम ये नहीं है कि जल्द से जुलूस करें और उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए। इनका काम ये है कि एक शेडो गवर्नमेंट की तरह पॉलिसीज दें कि जी हम आएंगे, आवाम अगर हमें इलेक्ट करेगी, हमें मौका देगी तो हम ये करेंगे, बिजली के बहरान के लिए ये करेंगे, ड्रोन अटैक्स के लिए ये करेंगे, महंगाई के लिए ये करेंगे।
इनकी पूरी सियासत वही 90 की सियासत हो रही है कि आपने भाटी चौक पे उल्टा लटका देंगे, उसको घसीट देंगे, उसको मार देंगे, उसको फांसी के फंदे पे पहुंचा देंगे। देखिए अवाम इन चीजों से बाहर निकल चुकी है। आपने जलसे करने, जुलूस करने, ये आपका जमहूरी आईनी हक है, आप कीजिए, लेकिन लोगों के मसाइल की हल की जानिब कोशां रहिए, उनके मसाइल डिस्कस करिए, लोगों से पूछिए, अपनी पॉलिसी दीजिए। और यही बात मैं पीटीआई के भी रहनुमा को कहूंगी, डॉक्टर साहिबा को, कि देखिए बात यह है कि जब आप बात करते हैं यूथ को मोटिवेट करने की, आज का यूथ क्या मांगता है? वो कहता है जी हमारे जो मसाइल हैं, हमारी जो हमें नौकरियां चाहिए, हमें अच्छी पोजीशन चाहिए, उनको एड्रेस किया जाए। आप पॉलिसी दें, ओ मियां साहब, ये मियां साहब, ओ जरदारी साहब। देखिए इससे आप ये कॉन्सर्ट्स करा के, गाने बजा के लोगों को संडे के दिन आप लोगों को मोटिवेट करके लोगों को एंटरटेन तो कर लेंगे, लेकिन जब आप ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो फिर आपने लोगों यास्मीन राशिद साहिबा, मैं आपसे बात करूंगा इसी अहम मौजू पर। पाकिस्तानी जो है वो किधर जाए, पाकिस्तानी किधर जाए? शर्मिला, यास्मीन साहिबा की बात सुन लेते हैं। यास्मीन साहिबा जी, मैं एक तो थोड़ी सी बात शर्मिला बीबी से कहूंगी कि वो बहुत अच्छी तरीके से कह रही थी कि हम डेमोक्रेसी के इस वक्त पासबान हैं और हम पार्लियामेंट के पासबान हैं और हम हर चीज़ का ख्याल कर रहे हैं। इनका ये काम भी है कि ये अवाम का भी ख्याल करे, मस्कीन अवाम जो है। वही तो मैंने सवाल पूछा ना कि अवाम कहाँ जाएं। हाँ, और दूसरी बात और सुन लीजिएगा, जिस पार्लियामेंट की ये बालादस्ती की बात कर रहे हैं और जिस ड्रोन अटैक की बात कर रही हैं, इसी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की थी कि आइंदा ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाह रही हूं, जब ये बात डिस्कस हो गई थी और रेजोल्यूशन पास हो गई थी तो ड्रोन अटैक्स तब क्यों नहीं बंद किए गए थे? क्या वजह थी कि पार्लियामेंट जो है अपनी बालादस्ती उस वक्त दिखा ना सकी और उस वक्त अमेरिका के प्रेशर के अंदर आके और उन्होंने अब तक हमारे 35 से ज्यादा लोग को 35,000 से ज्यादा लोग जो है कोलैटरल डैमेज में मारे गए, तब क्या कर रहे थे सारे हुकूमत वाले? क्यों नहीं ध्यान दे रहे थे? ये आपने ऑब्जेक्ट किया ना, ये हम आपको ये भी बताती चली जाऊं कि ये स्टेट के लोग, दे आर द स्टेट पीपल, दे आर द गवर्नमेंट, दे आर टॉकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लेसेस। इस वक्त आवाम इतनी पिसी हुई है, इस वक्त महंगाई, लोड शेडिंग, इन सारी चीजों का खुद इन्होंने जिक्र किया। बजाय उसका अजाला करने का, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जो इस वक्त बतौर ऑपोजिशन काम कर रही है। और आप ये करें ना कि आपके पास जो सोल्यूशन है, जो एजेंडा है, आप जिनसे समझते हैं कि सॉल्व हो सकते हैं इश्यूज, वो इनको दे देंगे। ये करें भाई। आपको एक बात बताना, अगर आप बात मेरी सुन लीजिए, देखिए हमारी पूरी कोशिश ये है कि जो मसले इस वक्त आवाम के हैं उन सारे मसलों पे मुसलसल हमारी अपनी पार्टी के अंदर डिबेट चल के सॉल्यूशंस अब निकाल रहे हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आवाम की जो इस वक्त तकलीफें हैं उनको दूर करना है। ये तो यहाँ सवाए अपनी कुर्सी बचाने के और कोई और काम नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी हम रायबंद चले जाएंगे, ये कहते हैं हम इस तरफ चल पड़ेंगे, इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। अगर आज खान साहब ने ये कहा है कि आज खान साहब, ठीक है, खान साहब ने आज ये कहा है जी मियां साहब जो है असेंबली से इस्तीफा दें, फिर उनसे बातचीत की जा सकती है और वो कोयटा जाके जलसा करके दिखाएं, फिर उनको असली शेर मानेंगे। तो राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान बड़ा अहम आया। वो कहते हैं जी आपके पीटीआई के एक रुकन असेंबली हैं जो अभी भी असेंबली में है, वो इस्तीफा क्यों नहीं देते? सबसे पहले अवैस लगारी की जानिब उनका इशारा था। देखिए जी, इस वक्त हमारे पास अगर जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है पार्टी को, उन सब ने अपना पार्लियामेंट में इस्तीफा दे के ज्वाइन किया है और किसी ने एक सेकंड, उस वक्त तक वो ऑफिशियली नहीं ज्वाइन करेगा। अनऑफिशियली अगर वो अपनी सिंपैथी शो कर रहा है, इस तरह तो बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं तरीके इंसाफ के साथ सिंपैथी। एक सेकंड जी, बात करने दीजिए, मैं तो खामोश ज्वाइन किया है, उसने ऑफिशियली ज्वाइन किया है जी। बात कीजिए, बात कीजिए। वो पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। शर्मिला ठहरिए ना, शर्मिला ठहरिए जी। यास्मीन साहिबा प्लीज, आई एम लिसनिंग टू यू। रिप्रेजेंट पीटीआई इन द पार्लियामेंट, ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम देयर और पीटीआई के ही टिकट पे अगर खड़ा होना पीटीआई इज नॉट इन द पार्लियामेंट, टिकट पे खड़े होंगे। एक मिनट, क्या आप कह रही थी समीना साहब? आपने जब बात की कि उन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया अभी पीटीआई को, समीना साहब आप क्यों ऑब्जेक्ट वो मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, बिल्कुल सी की बात कर रहे हैं, समीना कर रहे हैं और नीचे उनकी पट्टी लिखी हुई आती है कि वो रानुमा पीटीआई हैं और वो अभी भी काफ लीग के टिकट से जीतकर एमएनए बने हुए हैं और वो एमएनए हैं वहां पर, लेकिन इस वक्त वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पीटीआई की। तो उनको चाहिए, जो बिल्कुल आपने सही सवाल किया यास्मीन साहिबा, उनको रिजाइन करना चाहिए। बता रही है समीना साहिबा क्योंकि उनका ताल्लुक काफ लीग से है।
काफली के टिकट से ही उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था और वो जीते हैं बाई इलेक्शन में, और अभी वो नेशनल असेंबली में बैठे हुए हैं। तो फिर ये जो आपका मुतालबा हुआ कि पहले नून लीग इस्तीफा दे फिर हम उनसे बात करने को सोचें, क्योंकि आपका एजेंडा तो एक ही ना, गिलानी साहब को हटाया जाए, अदलिया को आज़ाद किया जाए मुकम्मल तौर पर, तो उस एजेंडे पर पहुंचने के लिए जब आप दोनों के मकासद देखें शर्त ये रखी जा रही है कि इस्तीफे दिए जाए, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने आज ये कहा कि पहले आपके मेंबर जो असेंबली में है वो इस्तीफा दें। उनसे कहिए आप इस्तीफा देने वाले तो बने, जितने मेंबरों से हम कोशिश करेंगे कि बाकी जो भी हमारे साथ सिंपति में हैं उनसे भी इस्तीफा ले लेंगे। आप खुद तो इस्तीफा दे दीजिए इस वक्त, बजाय इंतजार करने के कोई और इस्तीफा दे दे। उनसे कहे इस्तीफा देने वाले तो बने आप, फिर इंशाल्लाह हम बाकी बहुत सारे और मेंबर हैं इसी पार्लियामेंट के। शर्मिला, योर वेरी लास्ट कमेंट्स, योर वेरी लास्ट कमेंट्स, आई एम रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। शर्मिला, देखिए बात ये है कि हम तो अपनी तरीके से आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हमें एक मैंडेट है 5 साल का, वो हम पूरा करेंगे, वो आप पूरा करेंगे। वेरी लास्ट कमेंट्स, जब तक ये खेलना चाहते हैं आवाम के जज्बात से, ये कॉन्सर्ट करना चाहते हैं, ये मार्चेस करना चाहते हैं, तो शर्मिला, आई एम रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, वेरी लास्ट फ्यू वर्ड्स। लॉन्ग मार्च करने की जो बातें करते हैं फिर वापस जो ले लेते हैं, इनको बाद में जो शर्मिंदा होना होता है, तो ये अनाउंस करें ही ना, दोनों जमातें अनाउंस करें, बल्कि कंसेंसस के साथ कि अवाम की बर्दाश्त जब खत्म होगी। और मेरा आखिरी पैगाम गिलानी साहब के लिए है कि वो अपना जो है ये रवैया बदले। इनका ये जो स्टाइल है, जो वो कह रहे हैं कि वो एक तो हकीकत ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, लेकिन जो उनका तरीकाकार है वो उनका शमशाद घाट बकौल इनके जा रहा है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, समीना यास्मीन साहबा, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और शर्मिला फारूकी साहबा, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि अगर एहतजाज की सियासत इसी तरह से रही और आवाम सड़कों पर ले आए, सियासत सड़कों पर आ गई, तो फिर पाकिस्तानी का क्या बनेगा? अगर कोई इवेंट जाता है तो जाए, इस्लामाबाद जाता है तो जाए, कहीं भी कोई सियासतदान जाता है अपने जलसे जुलूस लेके, लेकिन आम आदमी के लिए, इंसान के लिए, पाकिस्तानी के लिए क्या किया जाएगा, उसका पुरसाने हाल क्या होगा? यही सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ आप सबके लिए। अजमल जामी को इन सेशन से इजाज़त दीजिए।